नमस्कार। आज 3 मई शुक्रवार का दिन है। 1 मई को अखबारों की बंदी थी, 2 मई को अखबार आए नहीं, इसलिए कल हम ये अंक लेकर हाजिर नहीं हुए थे। आज के अंक में हिंदी के प्रमुख अखबारों की जो खबरें हैं उसे हम पेश करेंगे। और पटना से छपे अखबारों में सबसे अहम खबर है भोजपुर में बालू माफिया के बीच गोलीबारी, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और बाकी खबरों में चुनाव की खबरें जो है वो सबसे ऊपर ली गई हैं। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है जिससे इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। मोदी ने बयान दिया कि शहजादे को पीएम बनाने में पाकिस्तान लगा हुआ है। उधर राहुल गांधी ने मोदी पर एक तीखा हमला किया है और कहा है कि मास रेपिस्ट के समर्थन में मोदी ने वोट मांगे थे। और एक खबर पश्चिम बंगाल से है कि वहां के राज्यपाल पर छेड़खानी का आरोप लगा है और केस भी दर्ज हुआ है। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। बालू घाट पर कब्जे की लड़ाई पहले से चली आ रही है, कई बार पहले भी गोलीबारी हुई। कल जो है भोजपुर जिले के कोइलवर थाने के कमालू चक दियारा के बालू घाट पर कब्जा को लेकर 2 गुटों में करीब 50 राउंड गोलियां चली। आशंका है कि गुड्डू राय और सत्येंद्र पांडे के गिरोह में ये भिड़ंत हुई है। देर रात की घटना है। मारे गए दोनों लोग विकास महतो और सुदर्शन राय मजदूरी के लिए वहां गए थे। एक व्यक्ति घायल है, वो फसल की रखवाली के लिए बनाए गए मचान पर सोया हुआ था। उसे 2 गोलियां लगी है और उसका इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। और अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। गुजरात के आनंद और अन्य जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनावी भाषण दिए और वहां उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उनका कहना था कि कांग्रेस पाकिस्तान की शिष्य है, पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि कांग्रेस मर रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाना चाहता है। शहजादे से मतलब उनका राहुल गांधी है, हालांकि वो उनका नाम नहीं लेते। मोदी का बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी फवाद हुसैन के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की थी। याद रखने की बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं, हालांकि कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा कभी नहीं बनाया। अब एक चर्चा कर्नाटक की करते हैं, जहां के बारे में राहुल गांधी ने जो है बयान दिया है। और आपको पता है कि वहां प्रज्वल रेवन्ना का मामला जो है वो सेक्स स्कैंडल का मामला है उनका, जिनके बारे में कहा गया कि उनके पेन ड्राइव में हज़ारों महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो पाई गई। और प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भारत से फरार होकर जर्मनी पहुंच चुके हैं। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में घेरा है। उन्होंने कहा है कि रेवन्ना ने जो किया वो महज सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप है। प्रधानमंत्री मोदी इस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कह रहे थे कि रेवन्ना को उनको वोट होगा। तब भी मोदी को पता था कि रेवन्ना ने क्या किया है। यानी राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जानते हुए कि रेवन्ना ने क्या किया है, उन्होंने उसके लिए समर्थन मांगा। और ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने मास रेपिस्ट को भारत से भगा दिया। अब भारत सरकार ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। देखिए इस मामले में क्या होता है। अब चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगे छेड़खानी के आरोप की। जागरण अखबार ने इसे प्रमुखता से छापा है। एक अस्थायी कर्मचारी ने छेड़खानी का आरोप लगाया है और थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि वहां उनके साथ 2 बार छेड़खानी की गई। इत्तेफाक की बात है कि इस आरोप लगने के कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर विश्राम किया था राजभवन में। इस बारे में राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कहना है कि उन्हें बदनाम करने और चुनाव में फ़ायदा उठाने की साजिश के तहत ये आरोप लगाया गया है। और उनका कहना है कि सत्य की जीत होगी। अब चर्चा करते हैं अन्य खबरों के बारे में। प्रभात खबर के अनुसार बिहार में 5 एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं। इनमें से एक गोरखपुर सिलीगुड़ी जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उनका नाम है, उस पर काम जो है इस साल बरसात के बाद शुरू हो जाएगा, ऐसा प्रभात खबर ने जानकारी दी है।
ये एक्सप्रेसवे 6 और 8 लेन का होगा और ये बिहार के 8 ज़िलों से गुजरेगा और इस सड़क की लंबाई बिहार में लगभग 416 किलोमीटर होगी। अब चर्चा करते हैं अमेठी और रायबरेली की, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो पहले अमेठी से लड़ते थे। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे अमेठी से और फिर वो वायनाड से जो दूसरी सीट थी वहाँ से जीत कर संसद पहुँचे थे। तो ये लगभग तय है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़े, लेकिन अमेठी से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति शायद वहाँ से चुनाव न लड़े। इधर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उसमें जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को भी टिकट दिया गया है। पहले वो चिराग पासवान की पार्टी में थे, जब टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी को छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। एक बयान प्रियंका गांधी का काफ़ी चर्चित रहा है कल और आज के अखबारों में भी है। वो उन्होंने मुरैना में कहा कि पिता को हिफाजत से भेजा था, मुझे झंडे में लपेट कर उनके 2 टुकड़े दिए गए। ये दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित ये बयान है और उसमें प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी जी समझ नहीं पाएंगे, शहादत की जो भावना है वो उसे मोदी जी समझ नहीं पाएंगे। ये कहना है प्रियंका गांधी का, जिसे अखबारों में अच्छी कवरेज मिली है। ये खबर लगभग सभी अखबारों में है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। और अंत में चर्चा करते हैं मणिपुर की हिंसा का 1 साल पूरा होने पर। मणिपुर में आप जानते हैं कि पिछले साल 3 महीने से जो हिंसा शुरू हुई उसका प्रभाव अब तक जारी है। यहाँ लगभग 130 से ज़्यादा लोग मारे गए, 60,000 से ज़्यादा लोग यहाँ विस्थापित हैं। कौन कहाँ है किसी को पता नहीं है। जिसको जहाँ पर मौका मिला वो उसने अपना वहाँ पर ठिकाना बना लिया और वो वहाँ रह रहा है। भास्कर ने लिखा है कि राज्य जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। जो कुकी जनजाति है वो राजधानी इम्फाल नहीं जाती उसके लोग, और जो मैतेई हैं वो पहाड़ों पर नहीं जाते। मतलब वहाँ का माहौल इतना बिगड़ चुका है और 1 साल हो चुका है इसको, लेकिन अखबार का कहना है कि सिस्टम ने सरेंडर कर दिया वहाँ। जैसा मैंने पहले बताया कि 130 लोग मारे गए हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं, जबकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पूरी हिंसा की कोई चर्चा जो है चुनाव में नहीं होती है, जबकि ये इतना बड़ा मामला है, देश का एक हिस्सा है, पूर्वोत्तर का अहम हिस्सा है, और इसके बावजूद इस पर कोई चर्चा नहीं है। ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।